Renik bane rahe mere saath. Now the West Bengal government has issued a show cause notice to Rajiv Kumar, DGP West Bengal, Mukesh Kumar, CP, Bidhanagar, Rajesh Kumar Sinha, Principal Secretary, Youth Affairs and Sports Department. Departmental proceedings initiated against Anish Sarkar, IPS DCP, for his reported negligence in his duties and responsibilities on the day of the event. Services of Dev Kumar Nandan, CEO of Vivekanand Yuva Bharati Krirangan, have been withdrawn with immediate effect for his role in mismanagement and the lapses in proper conduct of the event. Now, says the state government, a special investigation team comprising IPS officers Piyush Pandey, Javed Shamim, Supratim Sarkar and Murlidhar has been constituted to conduct a thorough investigation into the matter. All right, now I have Rahul Sinha, former BJP state president, joining me on the broadcast. Now, Mr. Sinha, thank you for joining me. And I want to just begin by asking you that this, of course, is a big thing that really has happened in that stadium, a lot of mismanagement. What are your comments on this? देखिए, पहला बात है अरूप विश्वास का रेजिग्नेशन का क्या मतलब है? वो तो ऐसे 3 महीना 4 महीना बाद ऐसे ही हट जाएगी। इसीलिए ये सारे धोखाबाजी है। अरूप विश्वास, सुजीत बोस और जो तृणमूल का एमएलए लोग और जिन पुलिस अधिकारी का लापरवाही से ये काम हुआ, उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और जनता को जो नुकसान हुआ उस टिकट का पैसा, इन लोगों का जो संपत्ति नीलाम करके उस टिकट का पैसा जनता तक वापस दिलाना चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। ये सब तो सब आईवास चल रहा है, लेकिन कानून का व्यवस्था, आप जो उद्योक्ता है, ऑर्गेनाइजर है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो इन लोगों की टूट दे के रखा, इसीलिए शोकत करना, ये करना, चिट्ठी देना, ये सब तो बेमतलब है, ये तो दिखावा है। इसीलिए सीधा बात यही है, जो लोगों का कारण एक घटना हुआ, उन लोगों को कानूनी तौर पर गिरफ्तार होना चाहिए और उन लोगों से पैसा वसूल करके जनता तक उस पैसा पहुंचना चाहिए। जी, मिस्टर सिन्हा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स रेनिक दत्ता, नाउ रेनिक इज विद मी, जॉइनिंग मी विद मोर डिटेल्स। रेनिक, ये तो कह रहे हैं कि ये जो रेजिग्नेशन हुआ है इसका कोई फायदा नहीं है, आप क्या और जानकारी दे सकते हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का लीडर, टॉप मोस्ट लीडर बोल सकते हैं अरूप विश्वास को, और अरूप विश्वास टॉलीगंज जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से उस जगह से लगातार पार्टिसिपेट करते हुए आए हैं। तो और उनको ये मंत्रिसभा में भेजा गया था। मदन मित्र के बाद उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी दिया गया था, मगर उसके बाद से अरूप विश्वास के खिलाफ में बहुत सारे कंप्लेंट जो है वो लगातार उठता हुआ नजर आया था। मगर अभी बीजेपी अरूप विश्वास का ये रेजिग्नेशन को लेकर भी फिर से एक बार टीएमसी को घेरने का कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जैसे कहा जा रहा है कि ये रेजिग्नेशन का कोई फायदा नहीं है, रेजिग्नेशन जस्ट एक आई वॉश है, ये बीजेपी की तरफ से कमेंट किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार ये घटना के बाद, यानी जुहवर्दी क्रीड़ांगण में जिस तरीके से वैंडलिज्म का घटना था, जिस तरीके से जुहवर्दी में आम जनता की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था, जिस तरीके से आम जनता भरस गए थे, तो उसी को देखते हुए लगातार डिमांड उठ रहा था कि अरूप विश्वास जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि इसके पहले पश्चिम बंगाल का अगर बात किया जाए तो कोलकाता में बहुत सारे हस्तियां आए थे, जैसे कि माराडोना, वो भी कोलकाता में आए थे, जुहवर्दी में आए थे। लियोनेल मेसी, वो भी 2011 साल में कोलकाता में आए थे। उस दौरान एक फ्रेंडली मैच भी, फीफा का फ्रेंडली मैच भी खेले थे। उस टाइम में भी कोई गलती नहीं हुआ था, मगर अभी इस टाइम में इस तरीके का जो घटना, ये कोलकाता का जो शान है, कोलकाता का जो फुटबॉल का जो इतिहास है, उसमें एक दाग है। और इसी वजह से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को, यानी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को इसका जिम्मेदारी उठाना चाहिए, क्योंकि वो लोग सही तरीके से बंदोबस्त नहीं कर पाए। इसी वजह से आम जनता जो है वो मेसी को नहीं देख पाए, मेसी, रॉड्रिगो डी पॉल और सुआरेज, इनको नहीं देख पाए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो रिपोर्ट तैयार किया गया है उस घटना का, उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि जो उरुग्वे का फुटबॉलर सुआरेज, लुइस सुआरेज, उनका शरीर में चोट लगा है, उनको टैकल किया गया था, उनको शोल्डर टच किया गया था, और उसके साथ साथ ही
रॉड्रिगो डी पॉल जो कि अर्जेंटाइन फुटबॉलर है, उनका हाथ में भी एक खरोच आया है। तो इस तरीके का जो माहौल तैयार हुआ था और इस वजह से सिक्योरिटी की तरफ से 18 मिनट के अंदर ही लियोनेल मेसी को ग्राउंड से बाहर ले जाना पड़ा था। ये जो सिचुएशन तैयार हुआ था, ये सिचुएशन के पीछे दो कारण दिखाया गया है, जिसमें पहला तो कहा जा रहा है कि मिस मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ साथ मिसमैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और पुलिस दोनों की तरफ से भी सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया गया था, मिसमैनेजमेंट हुआ था। और इसी वजह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो देखने को मिल रहा है कि वेस्ट बंगाल का जो आईपीएस राजीव कुमार, उनको अभी शोकॉज किया गया है। 24 घंटे के अंदर राजीव कुमार को रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से ये पूरा घटना घटा था जो जब जगह पर राजीव कुमार खुद मौजूद थे। दूसरा तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी की तरफ से नोटिस दिया गया है वेस्ट बंगाल पुलिस के अंदर में जो विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट है, विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट का जो कमिश्नर ऑफ पुलिस आईपीएस मुकेश, उनको भी नोटिस दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर शोकॉज लेटर का जवाब उनको देना पड़ेगा। उनको भी जी शुक्रिया रनिक. Now viewers, we were telling you earlier about the